सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और असत्य पराजित हुआ है। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, चंपत राय समेत सभी 32 आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया है। 28 साल बाद आए इस फैसले की बड़ी बातों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। इस मामले में किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले। जो कुछ हुआ वह अचानक था और किसी भी तरह से यह घटना साजिशन नहीं थी। आरोपी बनाए गए लोगों का विवादित ढांचा गिराने के मामले से कोई लेना देना नहीं था। विवादित ढांचा अज्ञात लोगों ने गिराया। कार सेवा के नाम पर लाखों लोग अयोध्या में जुटे थे और उन्होंने आक्रोश में आकर विवादित ढांचा गिरा दिया। अशोक सिंघल ढांचा सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि वहां मूर्तियां थीं। विवादित जगह पर रामलला की मूर्ति मौजूद थी, इसलिए कार सेवक उस ढांचे को गिराते तो मूर्ति को भी नुकसान पहुंचता। कार सेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। अखबारों में लिखी बातों को सबूत नहीं मान सकते। सबूत के तौर पर कोर्ट को सिर्फ फोटो और वीडियो पेश किए गए। ऑडियो टेप के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वीडियो टेम्पर्ड थे। उनके बीच बीच में खबरें थीं, इसलिए इन्हें भरोसा करने लायक सबूत नहीं मान सकते। चार्जशीट में तस्वीरें पेश की गईं, लेकिन इनमें से ज्यादातर के निगेटिव कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए, इसलिए फोटो भी प्रमाणिक सबूत नहीं है। न्यायालय के इस निर्णय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा विवादास्पद ढांचे के विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को ससम्मान बरी करने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। इस निर्णय के उपरांत समाज के सभी वर्गों ने परस्पर विश्वास और सौहार्द के साथ एकत्र आकर देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए देश को प्रगति की दिशा में ले जाने के कार्य में जुट जाना चाहिए। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। कोर्ट के निर्णय पर विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार जी ने कहा, सत्य और न्याय की विजय हुई है। हालांकि न्यायालयों को यह निर्णय देने में 28 वर्ष लग गए। हम आशा करते हैं कि इस निर्णय से उन विषयों का पटाक्षेप हो जाएगा जो गत 472 वर्षों से हिंदू मानस को व्यथित करते रहे हैं। राम भक्तों ने इन झूठे मुकदमों का 28 वर्षों तक धैर्य और साहस से सामना किया। इस मामले को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया सियासत की गई। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के चलते हिंदुओं की आस्था का अपमान करते रहे। न्याय में देरी करने के हर हथकंडे अपनाए गए, लेकिन 28 साल बाद सच की जीत हुई है। झूठ बेनकाब हुआ है।